क्या आपने कभी गौर किया है, दो लोग एक ही चार्ट को देखते हैं, लाइनें वही, कैंडल्स वही, पैटर्न्स वही, लेकिन नतीजा, एक के खाते में लगातार प्रॉफिट और दूसरे के खाते में सिर्फ घाटा। अब सवाल यह है, क्या चार्ट में कोई छिपा हुआ रहस्य है जिसे कुछ लोग देख लेते हैं और बाकी हमेशा मिस कर जाते हैं? कल्पना कीजिए, आप एक तूफानी समुद्र पर नाव चला रहे हैं। लहरें तेज हैं, आवाजें डरावनी हैं। अगर आप सिर्फ सतह पर उठती लहरों को देखते रहेंगे तो नाव कभी भी पलट सकती है। लेकिन वही नाविक जो लहरों की गहराई को पढ़ लेता है, वही सही समय पर पतवार मोड़कर किनारे तक पहुंच जाता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है। चार्ट पर जो आप देखते हैं वो सिर्फ सतह है, लेकिन असली ताकत, असली खेल उस सतह के नीचे छिपा है। हर कैंडल, हर मूवमेंट एक कहानी सुनाता है, लेकिन ये कहानी सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जो वॉल्यूम और प्राइस की धड़कनों को महसूस कर पाते हैं। ये है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की दुनिया, जहां हर गिरावट में एक छुपा हुआ संकेत है, हर उछाल में एक गुप्त राज और हर कैंडल एक सुराग छोड़ जाती है। अब सोचिए, अगर आपको ये सुराग पढ़ने आ गए तो क्या आप भीड़ का हिस्सा रहेंगे या उन चुनिंदा लोगों में शामिल होंगे जो मार्केट को चलाने वाली ताकतों को पहचान लेते हैं? तो दोस्तों, यह सफर सिर्फ एक स्ट्रेटजी का नहीं, बल्कि एक नजरिए का है। और यकीन मानिए, जब यह नजरिया आपकी आंखों में उतर जाएगा तो चार्ट आपके लिए कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आप तैयार हैं इस रहस्य को खोलने के लिए तो कमेंट में यस लिखें। और हां, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम इस रहस्य को और गहराई से खोलेंगे। और यकीन मानिए, यह सफर आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, बाजार एक जंग का मैदान है जहां हर सेकंड फैसले लिए जाते हैं। एक ट्रेडर कीमत की चाल को देखकर उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि अब तो बड़ा मुनाफा होगा, लेकिन दूसरा शांत रहता है और पूछता है कि इस चाल के पीछे कितनी ताकत है। यही फर्क है वॉल्यूम को समझने का। वॉल्यूम वह ऊर्जा है जो कीमत को आगे बढ़ाती है। जैसे कोई इंजन गाड़ी को रफ्तार देता है, बिना ईंधन के गाड़ी कितनी दूर जाएगी, ठीक वैसे ही बिना वॉल्यूम के कोई ट्रेंड कितना टिकेगा। इस किताब की शुरुआत हमें यही सिखाती है कि बाजार की हर हलचल के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक योजना होती है, और वह सब वॉल्यूम की भाषा में लिखी जाती है। जो इस भाषा को सीख लेता है वह बाजार की चालों से पहले ही उन पर काबू पा लेता है। लेकिन सावधान, लेखक हमें चेतावनी देती है कि बाजार को हर बार जीतना असंभव है, बल्कि खुद को उसके साथ तालमेल बैठाने की कला सीखनी है। क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि कैसे वॉल्यूम आपको वह किनारा दे सकता है जो बाकी ट्रेडर्स के पास नहीं है? आइए गहराई में उतरते हैं। इस यात्रा की शुरुआत सबसे बुनियादी लेकिन सबसे शक्तिशाली तत्व से होती है, वॉल्यूम। कल्पना कीजिए, आप अपना पसंदीदा चार्ट खोलते हैं। आपकी नजर कहां जाती है पहले? शायद उन चमकदार कैंडल्स पर, या उन घुमावदार इंडिकेटर्स जैसे RSI या मूविंग एवरेज पर। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम को अनदेखा किया तो आपने बाजार की आधी सच्चाई को मिस कर दिया। वॉल्यूम वह आवाज है जो कीमत की चुप्पी को तोड़ती है, जो बताती है कि असल में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कीमत ऊपर की ओर दौड़ रही है लेकिन वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा तो यह एक खाली दौड़ है जो जल्दी थम जाएगी। वहीं अगर वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है लेकिन कीमत स्थिर है तो शायद कोई बड़ा निवेशक चुपके से अपनी जगह बना रहा है। लेखक इस रिश्ते को एक संवाद की तरह देखती है, जहां कीमत बोलती है और वॉल्यूम जवाब देता है। क्या आपने कभी सोचा कि इस संवाद को सुनकर आप कितने गलत फैसलों से बच सकते हैं? यह सोच आपको उत्साहित नहीं करती? मान लीजिए, बाजार में अचानक तेजी आती है। आप सोचते हैं कि यह मौका है खरीदने का, लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो यह सिर्फ एक छलावा है, एक झूठा संकेत जो आपको फंसा सकता है। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक नजरिया है जो आपको बाजार की गहराई दिखाता है। लेखक हमें सिखाती है कि कैसे वॉल्यूम से बाजार की मूल संरचना को समझा जा सकता है। यह कोई नई खोज नहीं, बल्कि ट्रेडिंग जितनी पुरानी है, लेकिन इसे अपनाने वाले कम हैं, और यही उन्हें लाभ देता है। क्या आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बाजार को सही से पढ़ते हैं? तो चलिए,
वॉल्यूम पढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि वॉल्यूम को कभी अकेला ना देखें, हमेशा कीमत के साथ जोड़कर समझें। अगर कीमत ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यह एक स्वस्थ ऊपर की चाल का संकेत है, जो आपको आत्मविश्वास देता है। लेकिन अगर कीमत ऊपर है और वॉल्यूम घट रहा है, तो यह कमजोर संकेत है, जैसे कोई थका हुआ धावक जो जल्दी रुक जाएगा। दूसरा, वॉल्यूम में अचानक उछाल पर हमेशा ध्यान दें। यह उछाल किसी बड़े खिलाड़ी की एंट्री या निकासी का संकेत हो सकता है। अगर आप इन उछालों को सही से पढ़ लें, तो ट्रेंड शुरू होने से पहले ही तैयार हो सकते हैं। क्या यह विचार आपको रोमांचित नहीं करता कि आप बाजार की गुप्त चालों को पहले से जान सकते हैं? एक और जरूरी पहलू है समय का। बाजार सुबह कम वॉल्यूम के साथ शुरू होता है, दोपहर में बढ़ता है और बंद होने के समय चरम पर पहुंचता है। तो किसी संकेत को समझने से पहले दिन का समय देखें, क्योंकि इससे अर्थ बदल सकता है। लेखक हमें याद दिलाती है कि हर ट्रेड से पहले पूछें कि इस चाल के पीछे कौन है। सिर्फ कीमत देखकर फैसला लेना जोखिम भरा है, क्योंकि बिना वॉल्यूम के समर्थन के कोई चाल लंबी नहीं चलती। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई तेज रफ्तार कार जिसमें ईंधन खत्म हो रहा हो, वह कितनी दूर जाएगी। ठीक वैसे ही कीमत की तेजी बिना वॉल्यूम के जल्दी खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जहां आपका ट्रेड गलत हो गया क्योंकि आपने इस ताकत को नजरअंदाज किया? अब उन ट्रेडर्स के बारे में सोचिए जो सिर्फ कीमत के ब्रेकआउट पर कूद पड़ते हैं। जैसे ही कोई प्रतिरोध स्तर टूटता है, वे खरीद लेते हैं, लेकिन अगर उसमें वॉल्यूम ना हो तो यह झूठा ब्रेकआउट साबित होता है। लेखक हमें ऐसी गलतियों से बचाती है, सिखाती है कि हर चाल को दो भागों में देखें, कीमत और वॉल्यूम। जब दोनों एक साथ हों, तभी आगे बढ़े। यहां एक रोचक बात आती है, पुष्टि का महत्व। सिर्फ वॉल्यूम देखकर ट्रेड न करें, देखें कि यह कीमत से मेल खाता है या नहीं। अगर दोनों साथ हैं तो रास्ता साफ है। लेखक कहती है कि वॉल्यूम को सापेक्ष रूप से देखें, आज का कल से ज्यादा है या कम। पिछले ब्रेकआउट से तुलना करें। रोजाना वॉल्यूम पैटर्न्स की आदत डालें। जैसे कोई डॉक्टर मरीज की नब्ज पकड़ता है, वैसे ही ट्रेडर चार्ट की नब्ज पकड़े। और उनकी सलाह है कि किसी इंडिकेटर या समाचार पर भरोसा करने से पहले वॉल्यूम से पूछें, क्योंकि वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। कीमत को हेरफेर किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम छिपाना मुश्किल है। सोचिए, जब कोई बड़ा संस्थान लाखों शेयर खरीदता है, तो वह कहां दिखेगा? वॉल्यूम में। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इस पर नजर नहीं डालते। अब आप करेंगे, क्योंकि इस अध्याय ने आपको वह दरवाजा दिखा दिया है जो पेशेवर ट्रेडिंग की ओर जाता है। क्या आप तैयार हैं अगले कदम के लिए? अब जब आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की नींव समझ चुके हैं, तो सवाल उठता है कि इसे रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कैसे लागू करें। लेखक एक सरल सिद्धांत देती है, हर कीमत की चाल को वॉल्यूम से सत्यापित करें। अगर वॉल्यूम साथ दे रहा है, तभी भरोसा करें, वरना यह सिर्फ शोर है, कोई सच्चा संकेत नहीं। उदाहरण लीजिए, बाजार में समर्थन स्तर पर एक मजबूत सकारात्मक कैंडल बनती है। ज्यादातर लोग इसे देखकर तुरंत खरीद लेते हैं, लेकिन समझदार ट्रेडर वॉल्यूम जांचता है। अगर कैंडल के पीछे मजबूत वॉल्यूम है, तभी आगे बढ़ता है, वरना इंतजार करता है। लेखक एक और उदाहरण देती है। जब कोई शेयर गिरावट के बाद आधार बनाता है और ऊपर टूटता है, तो उस टूटने के साथ वॉल्यूम का बढ़ना जरूरी है। बिना वॉल्यूम के यह झूठी चाल हो सकती है। ऐसे झूठे संकेतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है वॉल्यूम को अपनी ट्रेडिंग की मुख्य आंख बनाना। क्या यह विचार आपको अपनी पिछली गलतियों से सीखने का मौका नहीं देता? अब क्लासिक स्थितियों पर बात करते हैं जो हर ट्रेडर सामना करता है, जैसे स्थिरता, टूटना, असफलता, उलटफेर। इनमें वॉल्यूम की भूमिका अलग लेकिन महत्वपूर्ण है। जब बाजार स्थिर हो रहा है और वॉल्यूम सूख रहा है, तो इसका अर्थ है लोग इंतजार में हैं, एक बड़ी चाल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम अचानक बढ़ता है और कीमत स्थिरता से बाहर निकलती है, तो खेल शुरू हो जाता है। यही वह पल है जब स्मार्ट ट्रेडर सक्रिय होता है, क्योंकि अब चाल में ताकत है, विश्वास है, दिशा है। लेखक जोर देती है कि वॉल्यूम को इतिहास से जोड़कर देखें। सिर्फ आज का वॉल्यूम काफी नहीं, पिछले हफ्तों के पैटर्न देखें। क्या यह बढ़ रहा था, अचानक उछाला, या पूरी तरह शांत? कभी कभी वॉल्यूम इतना शांत होता है जैसे तूफान से पहले की शांति,
और अगर आप सतर्क हैं तो आने वाली चाल की झलक पा सकते हैं। लेखक इसे वॉल्यूम सूखना कहती है, जब बाजार भ्रमित है और फिर अचानक दिशा तय होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी शांति में छिपी ताकत को पहचान कर आप कितना आगे निकल सकते हैं? वॉल्यूम के छलावों पर भी ध्यान दें। हाँ, कभी वॉल्यूम भी भटका सकता है, खासकर जब समाचार या अफवाहों से छोटे ट्रेडर सक्रिय हो जाते हैं। वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वह पेशेवरों का नहीं, बल्कि भीड़ का होता है। लेखक चेतावनी देती है कि इस भीड़ के पीछे न भागें। वॉल्यूम को छानना सीखें, देखें कि चाल में दम है या नहीं। कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा, भले न जाने, लेकिन व्यवहार से अंदाजा लगाएं। अब सवाल है, क्या वॉल्यूम एनालिसिस कला है या विज्ञान? लेखक कहती है, दोनों का संयोजन। बुनियादी नियम समझें, लेकिन अनुभव और बाजार की भावना को साथ लाएं। एक चार्ट वॉल्यूम के बिना अधूरा है। उनका एक मुख्य सिद्धांत है, पुष्टि ढूंढें, भविष्यवाणी नहीं। अगर कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम साथ है, तो पुष्टि है, तभी कार्य करें। कल्पना कीजिए, आप हर ट्रेंड की शुरुआत में दिशा की पुष्टि कर पाएं, तो कितना बदलाव आएगा। यही वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का जादू है, जो आपको प्रतिक्रिया की बजाय सोच समझकर जवाब देना सिखाता है। असल जीवन में लागू करने पर बात करें। अगर आप दिन के ट्रेडर हैं, तो हर समय सीमा पर वॉल्यूम देखें, 1 मिनट से 15 मिनट तक। हर स्तर पर भाषा अलग है। स्विंग ट्रेडर के लिए दैनिक या साप्ताहिक पैटर्न बेहतर। लेखक कहती है, हर ट्रेड से पहले 3 सवाल पूछें। क्या कीमत महत्वपूर्ण स्तर पर है? क्या वॉल्यूम समर्थन दे रहा है? क्या यह बाजार की भावना से मेल खाता है? अगर हां, तो ही आगे बढ़ें। सोचिए, कितनी बार बड़ी खबर पर ट्रेड लिया और गलत हुआ, क्योंकि वॉल्यूम नहीं देखा। खबर सब देखते हैं, लेकिन वॉल्यूम बताता है कि स्मार्ट पैसा क्या कर रहा है। अध्याय के अंत में लेखक कहती है, वॉल्यूम कीमत के पीछे का सत्य है। अगर आप इस सत्य को पढ़ लें, तो बेहतर ट्रेडर बनेंगे। यह अध्याय एक दरवाजा है, नई सोच का, नई नजर का। अब आप वॉल्यूम को संख्या नहीं, बल्कि भावना और इरादा समझते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग बदलने वाली है। क्या आप आगे की यात्रा के लिए उत्सुक हैं? अब जब नींव मजबूत हो गई है, तो चार्ट पर वॉल्यूम पढ़ने की कला सीखते हैं। वॉल्यूम सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि संकेत है, जो बाजार की असलियत बताता है। लेखक कहती है, चार्ट पर 3 चीजें जांचें: वॉल्यूम का आकार, उसकी दिशा और कीमत से संबंध। ये 3 मिलकर बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। उदाहरण लीजिए, अगर कीमत गिर रही है लेकिन वॉल्यूम हल्का है, तो गिरावट में ताकत नहीं, शायद सिर्फ थोड़ी राहत है और ऊपर की चाल आ सकती है। अगर गिरावट के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पेशेवर विक्रेता सक्रिय है और गिरावट गंभीर है। लेखक हमें सिखाती है कि हर चाल के पीछे इरादा पकड़ें, जो वॉल्यूम में छिपा है, न कि कैंडल के रंग में। क्या यह आपको बाजार की गहराई में उतरने का निमंत्रण नहीं लगता? गहराई में जाते हैं। वॉल्यूम चरम का कॉन्सेप्ट। जब किसी स्तर पर वॉल्यूम अचानक बहुत बढ़ता है, तो या ट्रेंड खत्म हो रहा है या बड़ा टूटना। फर्क समझने के लिए कीमत पैटर्न देखें। अगर कोई शेयर शांत था और अचानक वॉल्यूम बढ़ा, कीमत उछली, तो पेशेवरों की एंट्री हो सकती है। लेकिन अगर पहले से तेजी थी, तो यह चरम हो सकता है, ट्रेंड का अंत। लेखक कहती है, वॉल्यूम को संदर्भ में देखें, जैसे फिल्म का चरम बिना कहानी के समझ ना आए। क्या आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग को कहानी की तरह पढ़ने के लिए? एक और पहलू है कम वॉल्यूम वापसी। जब कीमत गिर रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, तो यह सकारात्मक है, डर नहीं, बल्कि स्वस्थ सुधार और खरीदने का मौका। लेखक सिखाती है कि वॉल्यूम से ट्रेंड की ताकत नापें। अब ट्रेंड में नई ऊंचाई वॉल्यूम के साथ बने, गिरावट कम वॉल्यूम पर तो मजबूत ट्रेंड, उलट हो तो कमजोर। क्या यह आपको अपनी ट्रेडिंग को मजबूत बनाने का रास्ता नहीं दिखाता? अब झूठे ब्रेकआउट्स पर बाजार दिखाता है स्तर टूट गया, लेकिन पलट जाता है। वॉल्यूम यहां हथियार है। असली ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आते हैं। लेखक का नियम, बिना वॉल्यूम कोई ट्रेड नहीं। यह नियम आपकी ट्रेडिंग को ऊंचाई दे सकता है। वॉल्यूम विचलन पर ध्यान। कीमत ऊपर, वॉल्यूम घटे तो ट्रेंड कमजोर। नीचे कीमत, कम वॉल्यूम तो उछाल संभव। लेखक कहती है, अलग समय सीमाओं में देखें। दैनिक कमजोर, लेकिन साप्ताहिक मजबूत हो सकता है। अंत में चेतावनी,
वॉल्यूम एनालिसिस जादू नहीं, विज्ञान है। सही इस्तेमाल से ताकतवर टूल। अभ्यास करें, चार्ट देखें, सवाल पूछें। जब आप समझेंगे तो भीड़ से अलग होंगे, ताकत पहचानेंगे। यही पहली सीख है। आंखें खोलें, दिमाग तेज रखें, इरादा पहचानें। क्या यह आपको पेशेवर बनाने का रास्ता नहीं लगता? अब आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम पढ़ने के तरीकों पर। इस अध्याय में सबसे जरूरी सवाल है कि वॉल्यूम को कैसे पढ़ें, समझें, भरोसेमंद संकेत निकालें। ज्यादातर लोग वॉल्यूम को सिर्फ रंगीन स्तंभों के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर आप जानें कि इनमें लाखों की मंशा छिपी है तो कभी अनदेखा नहीं करेंगे। लेखक कहती है, पढ़ने का पहला तरीका है तुलना और विरोध। आज का वॉल्यूम कल से, पिछले हफ्ते से, ब्रेकआउट से ज्यादा या कम। कोई जादुई संख्या नहीं, हर शेयर, बाजार, समय के हिसाब से समझें। सापेक्ष वॉल्यूम का विचार। किसी दिन को औसत से तुलना करें। अगर औसत 10 लाख शेयर और आज 25 लाख, तो बड़ा कुछ हो रहा है। क्या यह आपको बाजार की नब्ज पकड़ने का उत्साह नहीं देता? क्या आपने कभी सोचा है, चार्ट पर दिखाई देने वाले हरे और लाल रंग सच में पूरी कहानी बताते हैं? लेखक साफ चेताती हैं, कैंडल का रंग हरा हो या लाल, यह सच्चाई नहीं है। असल सच्चाई छिपी होती है कीमत और वॉल्यूम के रिश्ते में। सोचिए, अगर किसी दिन चार्ट पर बहुत भारी वॉल्यूम दिख रहा है लेकिन कीमत मुश्किल से हिल रही है, तो क्या यह सामान्य है? नहीं, यह है एब्जॉर्प्शन, यानी बड़े खिलाड़ी चुपचाप मार्केट में काम कर रहे हैं। वे अपनी चाल दिखाए बिना पोजीशन बना रहे हैं और आम ट्रेडर समझ ही नहीं पाता कि असली खेल चल क्या रहा है। इसीलिए लेखक हमें सिखाती है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस VSA, मतलब कैंडल की बॉडी और वॉल्यूम को साथ में पढ़ना। कुछ सरल नियम। बड़ी कैंडल प्लस बड़ा वॉल्यूम बराबर मजबूत इरादा। बड़ी कैंडल प्लस छोटा वॉल्यूम बराबर कमजोर चाल, भरोसे लायक नहीं। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, प्रयास बनाम परिणाम। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन कीमत में मूव बहुत कम है, तो इसका मतलब है अंदर कुछ बड़ा खेल चल रहा है। यही फर्क है आम और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। जहां आम लोग फंसते हैं, वहीं समझदार खिलाड़ी जीतते हैं। अब बात करते हैं कुछ खास पैटर्न्स की जो वॉल्यूम को समझना आसान बनाते हैं। 1. चरम बार्स, बहुत बड़ा वॉल्यूम और लंबी कैंडल ऑस ट्रेंड के उलटने का संकेत। 2. कम वॉल्यूम टेस्ट सपोर्ट लेवल पर कीमत टेस्ट करती है लेकिन सेलिंग प्रेशर नहीं आता, ऑमर्स खरीदारी का मौका। 3. नो डिमांड बार्स, छोटी अप कैंडल, कम वॉल्यूम, अक्स खरीदार नहीं है, सेलिंग के लिए तैयार रहिए। 4. स्टॉपिंग वॉल्यूम, कीमत लगातार गिर रही थी लेकिन अचानक भारी वॉल्यूम पर रुक गई, आहाक्स, बड़ा खरीदार एंट्री ले चुका है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ कीमत देखते हैं तो यह सब आपके लिए छिपा ही रहता है, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम को जोड़ते हैं, पूरा चार्ट एक संकेतों की किताब बन जाता है। ब्रेकआउट्स पर भी यही नियम लागू होता है। बिना वॉल्यूम कोई ब्रेकआउट असली नहीं। अगर वॉल्यूम है तो देखें किस वजह से आया। क्या यह लंबे समय की स्थिरता के बाद है? क्या यह किसी बड़ी खबर पर है? अगर वॉल्यूम के साथ कीमत ऊपर जाती है और अगले कैंडल्स में हाई पर टिकती है, तो ब्रेकआउट असली है। लेकिन अगर कीमत तुरंत गिर जाए तो समझ जाइए यह सिर्फ फंसाने का खेल था। एक और खास संकेत है वॉल्यूम गैप। जब कीमत गैप के साथ खुले और उस पर भारी वॉल्यूम हो तो बड़ी चाल की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यहां भी पहले से तैयारी जरूरी है। लेखक का सबसे बड़ा नियम है वॉल्यूम झूठ नहीं बोलता। कीमत में हेरफेर हो सकता है लेकिन वॉल्यूम असली इरादा दिखाता है। इसे कीमत की धड़कन समझिए। अगर आप इस धड़कन को सुनना और महसूस करना सीख गए तो आप हमेशा भीड़ से एक कदम आगे रहेंगे। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं जहां चारों तरफ बाजार की रहस्यमयी छायाएं मंडरा रही हैं। अचानक एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि यहां हर कोने में एक गुप्त संदेश छिपा है जो सिर्फ वॉल्यूम की भाषा समझने वाले को सुनाई देता है। लेकिन अगर आपने उस आवाज को गलत समझा तो सब कुछ खो सकता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस आवाज के पीछे छिपी है वह शक्ति जो आपके ट्रेड्स को अजेय बना सकती है? सांस थामिए, क्योंकि अब हम वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां पैटर्न्स जीवंत हो उठते हैं और हर कैंडल एक कहानी सुना रही होती है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को खोलने के लिए जो बाजार की धड़कन को नियंत्रित करता है? चलिए
इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां हर नया पॉइंट आपको हैरान कर देगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरे अध्याय का यह दूसरा हिस्सा उस महत्वपूर्ण आदत पर केंद्रित है जो ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं, निरंतरता के साथ वॉल्यूम को पढ़ना। लेखक जोर देकर कहती है कि हर ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत वॉल्यूम के विश्लेषण से होनी चाहिए, इससे पहले कि आप कोई इंडिकेटर चालू करें या किसी ब्रेकआउट पर नजर रखें। सोचिए, अगर आप रोजाना इस आदत को अपनाते हैं तो बाजार की हर छोटी हलचल आपके लिए एक स्पष्ट संकेत बन जाती है। यह सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि एक अनुशासन है जो आपको बाजार की भीड़ से अलग करता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप सुबह चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम औसत से कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह संकेत हो सकता है कि दिन के अंत तक कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है, लेकिन अगर आपने इसे मिस किया तो आप उस मौके से चूक जाएंगे। क्या यह सोच आपको उत्सुक नहीं बनाती कि रोजाना की यह छोटी आदत कितने बड़े बदलाव ला सकती है? लेखक हमें सिखाती है कि वॉल्यूम के पैटर्न्स को समझने के लिए एक तय प्रक्रिया अपनाएं, जैसे पहले पिछले दिन का रिव्यू करें, फिर आज के ट्रेंड्स की तुलना करें और अंत में संभावित सिग्नल्स की लिस्ट बनाएं। यह प्रक्रिया न सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को सुव्यवस्थित करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, क्योंकि अब आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, बल्कि लक्ष्य को साफ देख रहे हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम के उन छिपे पैटर्न्स की जो बाजार की असली तस्वीर पेश करते हैं। लेखक एक अनोखा कॉन्सेप्ट पेश करती है, वॉल्यूम की लय। जैसे कोई संगीत की धुन में उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही वॉल्यूम में भी लय होती है जो ट्रेंड की दिशा बताती है। अगर वॉल्यूम की लय बढ़ती जा रही है तो ट्रेंड मजबूत है, लेकिन अगर वह असमान हो रही है तो सावधान हो जाइए। उदाहरण लीजिए, एक स्टॉक जो लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन हर नई ऊंचाई पर वॉल्यूम की लय कमजोर पड़ रही है। यह संकेत है कि जल्दी ही उलटफेर हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि बाजार की यह लय आपको पहले से चेतावनी दे सकती है? यह विचार कितना रोमांचक है, क्योंकि अब आप बाजार की संगीत को सुनकर नाच सकते हैं, न कि उसके कदमों में फंसकर गिर सकते हैं। लेखक हमें सलाह देती है कि इस लय को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखें, जहां रोजाना वॉल्यूम के उतार चढ़ाव नोट करें। इससे आपको पैटर्न्स की गहरी समझ आएगी और आप बाजार की अगली चाल की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि उसकी पुष्टि पहले से कर पाएंगे। लेकिन सावधान, इस लय को समझने में समय लगता है और शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन हर गलती आपको मजबूत बनाएगी। क्या यह यात्रा आपको प्रेरित नहीं करती कि आप भी इस लय को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएं? चलिए अब एक नए आयाम पर जाते हैं, वॉल्यूम और बाजार की भावनाओं का मेल। लेखक बताती है कि वॉल्यूम न सिर्फ संख्या है, बल्कि ट्रेडर्स की भावनाओं का आईना है। जब बाजार में डर फैलता है तो वॉल्यूम में अचानक उछाल आता है, लेकिन अगर वह उछाल नीचे की दिशा में है तो पैनिक सेलिंग हो रही है। वहीं अगर उछाल ऊपर की ओर है तो उत्साह की लहर है। लेकिन असली रहस्य यह है कि इन भावनाओं को वॉल्यूम से पहले पकड़ना। मान लीजिए कोई बड़ी खबर आती है और वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कीमत स्थिर रहती है। इसका अर्थ है कि स्मार्ट ट्रेडर्स खबर को अवशोषित कर रहे हैं और जल्दी ही दिशा बदल सकती है। क्या यह आपको हैरान नहीं करता कि वॉल्यूम भावनाओं की इतनी गहरी झलक दे सकता है? लेखक हमें सिखाती है कि इन भावनाओं को पढ़ने के लिए वॉल्यूम को बाजार सेंटिमेंट इंडिकेटर्स के साथ मिलाएं, जैसे वॉलेटिलिटी इंडेक्स या न्यूज सेंटिमेंट। लेकिन याद रखें, वॉल्यूम हमेशा प्राथमिक होना चाहिए, क्योंकि यह असली एक्शन दिखाता है, न कि सिर्फ बातें। अगर आप इस मेल को समझ लें तो आप बाजार की मनोविज्ञान को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं और ट्रेड्स में भावनाओं की बजाय तथ्यों पर निर्भर रहेंगे। क्या आप उत्सुक हैं जानने के लिए कि यह समझ आपको कितने नुकसानों से बचा सकती है? अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर ध्यान दें, वॉल्यूम में छिपे ट्रैप्स। बाजार चालाक है और कभी-कभी वॉल्यूम भी ट्रैप सेट करता है। लेखक चेतावनी देती है कि हाई वॉल्यूम हमेशा अच्छा नहीं होता, खासकर अगर वह न्यूज ड्रिवन हो और प्रोफेशनल्स की बजाय रिटेल ट्रेडर्स से आ रहा हो। उदाहरण के लिए, एक अफवाह पर वॉल्यूम स्पाइक होता है, लेकिन कीमत जल्दी पलट जाती है क्योंकि बड़े खिलाड़ी इसे फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
क्या यह सोच आपको सतर्क नहीं बनाती कि हर स्पाइक के पीछे एक ट्रैप हो सकता है? लेखक हमें सिखाती है कि इन ट्रैप्स से बचने के लिए वॉल्यूम को फिल्टर करें, देखें कि स्पाइक किस समय आया, किस स्तर पर, और क्या वह ट्रेंड से मेल खाता है। अगर नहीं, तो इंतजार करें। यह धैर्य की कला है जो आपको लंबे समय में विजेता बनाती है। इसके अलावा लेखक एक टूल सुझाती है, वॉल्यूम ऑसिलेटर, जो वॉल्यूम के बदलाव को मापता है और ट्रैप्स को पहले से पहचानने में मदद करता है। लेकिन याद रखें, कोई टूल अकेला काफी नहीं, इसे वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस के साथ मिलाएं। क्या यह जानकारी आपको अपनी ट्रेडिंग को और सुरक्षित बनाने का रास्ता नहीं दिखाती? चलिए अब अध्याय 3 की ओर बढ़ते हैं, जहां लेखक हमें वॉल्यूम आधारित स्ट्रेटजी सिखाती है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्ट्रेटजी की, वॉल्यूम ब्रेकआउट ट्रेडिंग। यहां नियम सरल है। किसी रेंज से बाहर निकलते समय वॉल्यूम का स्पाइक देखें। अगर स्पाइक 2 गुना से ज्यादा है औसत से, तो एंट्री लें। लेकिन लेखक जोर देती है कि स्पाइक के बाद कंफर्मेशन कैंडल इंतजार करें ताकि फॉल्स ब्रेकआउट से बचें। उदाहरण लीजिए, एक स्टॉक महीनों से 100 से 120 की रेंज में है और अचानक 120 टूटता है भारी वॉल्यूम पर। अगर अगली कैंडल भी ऊपर बंद होती है, तो यह मजबूत सिग्नल है। क्या यह स्ट्रेटजी आपको उत्साहित नहीं करती कि आप बाजार की बड़ी चालों को पकड़ सकते हैं? लेखक हमें चेतावनी देती है कि इस स्ट्रेटजी में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, जैसे स्टॉप लॉस रेंज के नीचे रखें। इससे आप छोटे नुकसान सहकर बड़े मुनाफे कमा सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इस स्ट्रेटजी को 5 मिनट चार्ट पर अप्लाई करें, और अगर लॉन्ग टर्म तो डेली पर। यह लचीलापन इसे हर स्तर के ट्रेडर के लिए उपयोगी बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी से आपकी सफलता दर कितनी बढ़ सकती है? एक और पावरफुल स्ट्रेटजी है वॉल्यूम रिवर्सल ट्रेडिंग। यहां फोकस ट्रेंड के अंत पर है, जहां वॉल्यूम क्लाइमैक्स होता है। लेखक बताती है कि जब एक लंबे अपट्रेंड के बाद वॉल्यूम चरम पर पहुंचता है और कीमत थम जाती है, तो रिवर्सल का संकेत है। उदाहरण के तौर पर, अगर स्टॉक 50% ऊपर गया है और आखिरी कैंडल में रिकॉर्ड वॉल्यूम है, लेकिन कीमत मुश्किल से बढ़ी, तो सेल पोजीशन लें। लेकिन सावधान, रिवर्सल की पुष्टि के लिए नेगेटिव कैंडल इंतजार करें। क्या यह स्ट्रेटजी आपको बाजार के टॉप और बॉटम को पकड़ने का रोमांच नहीं देती? लेखक हमें सिखाती है कि इस स्ट्रेटजी में वॉल्यूम डाइवर्जेंस को जोड़ें, जैसे कीमत नई ऊंचाई बनाती है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। इससे सिग्नल और मजबूत होता है। अगर आप इसे अप्लाई करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखें, ताकि एक जीत 3 हारों को कवर करे। यह स्ट्रेटजी खासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग में कमाल करती है, जहां रिवर्सल बड़े मुनाफे दे सकते हैं। क्या आप उत्सुक हैं इसे अपनी ट्रेडिंग में आजमाने के लिए? अब बात करते हैं एडवांस्ड लेवल की, वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस। लेखक इस कॉन्सेप्ट को बाजार की आत्मा कहती है, जहां आप देखते हैं कि किस कीमत स्तर पर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यह एक हिस्टोग्राम जैसा दिखता है जो हाई वॉल्यूम नोड्स दिखाता है, जहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस मजबूत होता है। उदाहरण लीजिए, अगर किसी स्तर पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वहां कीमत रुक सकती है या उछाल ले सकती है। क्या यह आपको बाजार की छिपी दीवारों को देखने की शक्ति नहीं देता? लेखक सिखाती है कि वॉल्यूम प्रोफाइल को मल्टी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करें, जैसे वीकली प्रोफाइल से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखें और डेली से शॉर्ट टर्म एंट्री। लेकिन शुरुआत में इसे सिंपल रखें, सिर्फ वैल्यू एरिया हाई और लो पर फोकस करें। अगर कीमत वैल्यू एरिया से बाहर जाती है भारी वॉल्यूम पर, तो ब्रेकआउट कंफर्म है। यह टूल आपको बाजार की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद करता है और बड़े संस्थानों की चालों को ट्रैक करता है। क्या यह विचार आपको एक सुपर हीरो जैसा महसूस नहीं कराता, जो बाजार की गुप्त योजनाओं को जानता है? एक और दिलचस्प पॉइंट है वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो का कनेक्शन। लेखक बताती है कि वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो की झलक देता है, जहां आप देखते हैं कि बिड और आस्क में कितने ऑर्डर्स हैं। लेकिन सरल ट्रेडर्स के लिए वॉल्यूम को ऑर्डर फ्लो इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन कीमत नहीं, तो बड़े ऑन ऑर्डर्स अवशोषित हो रहे हैं। क्या यह आपको बाजार की अंदरूनी लड़ाई को देखने का मौका नहीं देता? लेखक सलाह देती है कि इस कनेक्शन को समझने के लिए लेवल 2 डेटा देखें, लेकिन अगर नहीं उपलब्ध तो वॉल्यूम स्प्रेड पर भरोसा करें।
इससे आप ट्रेड्स में बेहतर एंट्री पॉइंट्स पा सकते हैं और नुकसान कम कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स या फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो यह विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि वहां वॉल्यूम सेंट्रलाइज्ड होता है। क्या आप तैयार हैं इस कनेक्शन को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाने के लिए? चलिए अब अध्याय 4 पर, जहां लेखक हमें वॉल्यूम आधारित रिस्क मैनेजमेंट सिखाती है। सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉप लॉस को वॉल्यूम पर आधारित रखना। लेखक कहती है कि स्टॉप को लो वॉल्यूम क्षेत्र में रखें क्योंकि वहां ब्रेक होने की संभावना कम है। उदाहरण लीजिए, अगर कोई सपोर्ट लेवल हाई वॉल्यूम पर है तो स्टॉप उसके नीचे रखें, लेकिन अगर लो वॉल्यूम तो टाइट रखें। क्या यह तरीका आपको अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने का आत्मविश्वास नहीं देता? लेखक हमें सिखाती है कि पोजीशन साइजिंग भी वॉल्यूम पर आधारित करें। जैसे हाई वॉल्यूम सिग्नल पर बड़ा साइज लें, इससे रिस्क कंट्रोल रहता है। इसके अलावा ट्रेलिंग स्टॉप्स को वॉल्यूम स्पाइक्स पर एडजस्ट करें ताकि प्रॉफिट लॉक हो। यह मैनेजमेंट न सिर्फ नुकसान कम करता है बल्कि मुनाफे को बढ़ाता है। अगर आप इसे अपनाएं तो आपकी ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह चलेगी, न कि जुआ। क्या यह सोच आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की दिशा नहीं दिखाती? एक और जरूरी टॉपिक है वॉल्यूम और इंडिकेटर्स का इंटीग्रेशन। लेखक बताती है कि वॉल्यूम को अकेला ना छोड़ें, इसे MACD या RSI जैसे इंडिकेटर्स के साथ मिलाएं। उदाहरण के लिए, अगर RSI ओवरबॉट है और वॉल्यूम घट रहा है तो सेल सिग्नल मजबूत है। क्या यह कॉम्बिनेशन आपको सिग्नल्स की सटीकता बढ़ाने का रास्ता नहीं देता? लेखक सलाह देती है कि इंडिकेटर्स को वॉल्यूम से वैलिडेट करें क्योंकि इंडिकेटर्स लैग कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम रियल टाइम है। अगर आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देखते हैं तो वॉल्यूम कंफर्मेशन लें। यह इंटीग्रेशन आपकी ट्रेडिंग सिस्टम को रॉक सॉलिड बनाता है, खासकर स्कैल्पिंग में जहां स्पीड जरूरी है। यह मदद करता है। क्या आप उत्सुक हैं इस इंटीग्रेशन को टेस्ट करने के लिए? अब अध्याय 5 में लेखक हमें वॉल्यूम एनालिसिस के केस स्टडीज दिखाती है। पहला केस है एक बुल मार्केट का, जहां वॉल्यूम लगातार बढ़ता गया और ट्रेंड मजबूत रहा, लेकिन अंत में क्लाइमेक्स पर रिवर्सल हुआ। लेखक विश्लेषण करती है कि कैसे वॉल्यूम स्पाइक्स ने चेतावनी दी। क्या यह रियल लाइफ केस आपको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करने की प्रेरणा नहीं देता? दूसरा केस है बियर मार्केट का, जहां लो वॉल्यूम पुलबैक्स ने खरीदने के मौके दिए। लेखक बताती है कि इन केस में वॉल्यूम पैटर्न्स को पहचान कर ट्रेडर्स ने मुनाफा कमाया। तीसरा केस है साइडवेज मार्केट का, जहां वॉल्यूम सूखना ब्रेकआउट का संकेत था। इन केस से सीख है कि वॉल्यूम हर मार्केट कंडीशन में काम करता है। लेखक हमें सलाह देती है कि अपने ट्रेड्स के केस स्टडीज बनाएं ताकि सीखें। क्या ये उदाहरण आपको अपनी जर्नी शुरू करने का जोश नहीं देते? अब अध्याय 6 पर वॉल्यूम एनालिसिस के एडवांस्ड टूल्स। लेखक ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर पेश करती है, जो वॉल्यूम को कीमत से जोड़ता है। अगर OBV ऊपर है तो बुलिश, नीचे तो बियरिश। लेकिन लेखक कहती है कि इसे अकेला न इस्तेमाल करें। उदाहरण लीजिए, अगर OBV डाइवर्जेंस दिखाता है तो रिवर्सल संकेत। क्या यह टूल आपको एनालिसिस को आसान बनाने का तरीका नहीं देता? दूसरा टूल है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो वॉल्यूम पर आधारित एवरेज दिखाता है। इससे आप फेयर वैल्यू गैप पहचान सकते हैं। लेखक सिखाती है कि इसे इंट्राडे में इस्तेमाल करें। तीसरा है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो स्मार्ट मनी फ्लो ट्रैक करती है। इन टूल्स से आपकी किट पूरी हो जाती है। क्या आप तैयार हैं इन टूल्स को अपनी ट्रेडिंग में शामिल करने के लिए? अब अध्याय 7 में वॉल्यूम एनालिसिस के पिटफॉल्स। लेखक चेतावनी देती है कि कम लिक्विड स्टॉक्स में वॉल्यूम भ्रामक हो सकता है। उदाहरण लीजिए, पेनी स्टॉक्स में स्पाइक मैनिपुलेटेड होते हैं। क्या यह आपको सतर्क नहीं बनाता? दूसरा पिटफॉल है ओवर एनालिसिस, जहां ज्यादा सोचकर ट्रेड मिस होते हैं। लेखक सलाह देती है कि सिंपल रखें। तीसरा है मार्केट हॉलिडेज के आसपास वॉल्यूम कम होना, जो फॉल्स सिग्नल दे सकता है। इनसे बचने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। क्या ये पिटफॉल्स आपको बेहतर तैयार करने में मदद नहीं करेंगे? अंतिम अध्याय में लेखक वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस को जीवन शैली बनाती है। वह कहती है कि यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि बाजार को समझने का तरीका है। सोचिए, आप हर दिन वॉल्यूम से बात करते हैं और बाजार आपके दोस्त की तरह जवाब देता है।
क्या यह जीवन बदलने वाला नहीं लगता? हमने वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस की यात्रा की है, बुनियाद से एडवांस्ड तक। यह न सिर्फ एक टूल है, बल्कि एक नजरिया जो आपको बाजार की ताकत देता है। अब समय है एक्शन का। आज ही अपना चार्ट खोलिए, वॉल्यूम पर नजर रखिए और एक ट्रेड अप्लाई कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका पहला वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड कैसा रहा। याद रखिए, बाजार इंतजार नहीं करता। आपका कदम उठाने का समय अब है। मिलते हैं अगले वीडियो में।